हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड की बैटिंग मेनस्टेज के बारे में बात करेंगे अगेंस्ट आवर इंडियन फेमस फाइव। नंबर वन टेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड केन विलियमसन एंड रॉस टेलर। इन दोनों के नंबर्स हम अगेंस्ट इंडियन बॉलर्स जो प्रोबेबली फाइनल्स भी खेलेंगे कैसा है ये हम देखेंगे और सर्टेन मैचअप की मैचअप्स के बारे में डिस्कस करने ट्राई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट अप इज बुमराह वर्सेस विलियमसन, उनका बेस्ट वर्सेस अपना बेस्ट। यहाँ पे इट लुक्स सॉर्ट ऑफ टू स्मॉल ऑफ अ सैंपल साइज, बट आई थिंक हर बॉलर के साथ वही होने वाला है कि अपने सारे थोड़े नए बॉलर्स एज कंपेयर टू, राइट? So I think I don't think there's too much to look for in this set of data. दो विकेट्स है और स्ट्राइक रेट अच्छा है, it's sort of I'll say still tilted in Bumrah's favor कि 10 ओवर में 2 बार निकाला है, 10 वही exactly. It's not a bad start, and we know Williamson is one of the best ever. So yeah, but also Bumrah is also India's one of the best ever. So it's a good Clash of the Titans. So I think Williamson को लेना है तो I think Bumrah has to be our go-to man. Yeah, Bumrah is sort of a rhythm bowler, right? जब वो rhythm में होता है, if you remember his hat-trick versus West Indies, right? क्या Yeah, that spell. It was like कोई भी मेरे को लगता खेल पाएगा उसको वैसे। Exactly. I just hope was ridiculous. उस दिन सुबह अपना bowling आए और अपना बुमराह ऐसे ही डाले। ये है शमी के अगेंस्ट, काफी मार खाया बंदा। सेकंड इनिंग्स में नहीं खेला होगा वो। But also I think Shami pre 2018 and post 2018 is a different bowler. Even I can make that case for Ishant Sharma also. Under Virat and under Dhoni, he's been like two different bowlers. Even Shami ये जो मार खाया ना, ये मेरे ख्याल से एकदम पहले का भी 2014 के सीरीज, हाँ 2014 का सीरीज में भी इंक्लूड हुआ रहेगा। Exactly. So I think confidence is a very big factor. तो अभी जिस तरह से इंडिया का फास्ट बॉलिंग बॉलर्स कॉन्फिडेंस में है, I think they can trouble every batsman in the world. So yeah, I mean, शमी रिदम बॉलर, शमी का सीम बॉलर है वो, जो उसका सीम, उसका रिस्ट पोजीशन जो है, हाँ परफेक्ट है वो। तो आई थिंक ये एक मैचअप सेकंड इनिंग्स में देखने मजा आएगा जब बॉल थोड़ा रिवर्स करेगा। फर्स्ट इनिंग्स में केन माइट हैव एन एडवांटेज इन दिस मैचअप। ईशांत न्यू बॉल बॉलर, तो कंसिडरिंग दो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको, आई थिंक वी हैव द आइडियल ओपनिंग बॉलर, क्योंकि ईशांत बॉल्स रियली वेल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। बट ये मैचअप में एक नंबर उठ के आ रहा है सामने, ये 9 छक्के कैसे खा सकता है? ये 0 होगा, वो टाइपो होगा शायद। Sorry viewers, sorry 20 people, that's 0. Yeah, I think इसमें भी विलियमसन is at the advantage. तुझे भी यही टाइम मिला मिस्टेक पॉइंट का। मेरे को लगा, मैं वही सोच रहा हूँ 9 कैसे 9 6 मतलब 54 रन इधर ही हो गया ना पागल। 1 रन मारा है बाकी का, 6 बाउंड्री। बट या होता है, बट आई थिंक ये स्टार्ट्स बहुत बढ़िया है, थैंक्स टू रोहन। होता था ब्लूपर, बट या हम कभी बहुत पॉपुलर होंगे तो ये वापस ब्लूपर रील में डालेंगे, आज तो ऐसे डाल देंगे। बट या आई थिंक ईशांत शर्मा इतने सालों से खेला और एक ही बार इसको निकाला is a factor that I would put Williamson as the winner in this battle. What do you think? ईशांत का भी गेम काफी इम्प्रूव हो गया ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स, सो आई थिंक और ईशांत इन स्विंगर बहुत मस्त डालता है राइट हैंडर्स को, so if he can set Williamson up with 3 or 4 out swingers and then bowl the in swinger properly, like Robinson did in the Lord's Test match, if you noticed, so that was perfect example of how to pick Williamson out. So I think Ishan straighter one bhi dalta ab to, so exactly. So his game is still improving, which is really good to see. So I think it will be interesting matchup, but yes, Williamson has the edge. Yep. Next, our star spinner, जिसको संजय मांजरेकर बोलता है, is not one of the greats. क्या लगता है? अभी संजय मांजरेकर बोल रहा है तो मान लेते, अभी भाई लेजेंड है वो। अभी संजय मांजरेकर बोल रहा है तो इसका मतलब उल्टा होने वाला है, इसका मतलब अभी अश्विन 5 विकेट लेगा उधर।
वो तो अभी उसने करियर में एक भी बार नहीं लिया है, तो लेट्स नॉट गो देयर। वही बोला, इसीलिए बोला वो कि 5 विकेट नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट कंसीडर हिम एन ऑल टाइम ग्रेट। सी आई वुड अग्री विद इट रे। एक लेवल पे अब तक सब कॉन्टिनेंट सेना में एक भी 5 विकेट नहीं होना इज अ बिग वन। अरे 5 विकेट इज व्हाट, जस्ट अनदर लैंडमार्क ना। वो अगर 4 विकेट लेके अगर टीम को 4 विकेट भी परफॉर्मेंस 2 इंप्रूव बार लिया हुआ है है, शायद वो, या नहीं एक बार काफी बार लिया है। लिया, 4 नंबर है, ही हैज अ फ्यू 4 नंबर। सो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी अगर विराट 100 की जगह 99 पे आउट होता है तो हम बोलेंगे क्या पुअर, वो देख ऑलमोस्ट 99, इक्विवेलेंट। देख उसका मैं बस बोल रहा हूँ कि ऑल टाइम ग्रेट में तू देखेगा जितने प्लेयर्स है, तो भले वो 5 विकेट एक नंबर है, तो एक बार तो आना चाहिए ना। वो कितना 10 साल से खेल रहा है अब। ही स्टिल नॉट डन, ले सकता है अभी ठीक भी। है, आई एग्री, आई वुड पुट अश्विन इन वन ऑफ द बेस्ट एवर। आई नो वी आर डाइग्रेसिंग अ बिट, बट उसके बहुत हाँ सारे विकेट्स इसीलिए भी आए क्योंकि इंडियन पिचेस ओवर द इयर्स हैव बिकम सुपर इजी फॉर स्पिनर्स। हाँ, वो वैसा देख विकेट है कि वो वो हम अभी कौन 5 विकेट लेके गया था अभी, अक्षर इंग्लैंड वाला यार, वो पार्ट रूट, टाइम रूट। तो अश्विन भी लेगा ही ना, रूट लेगा तो। नहीं नहीं वैसा देख, वैसा अभी नहीं बोल सकते। हार्दिक पांड्या इंग्लैंड जाके 5 विकेट्स ली वो थर्ड टेस्ट मैच में। हाँ, सीमिंग कंडीशंस था वो। हाँ तो एग्जैक्टली, तो उसको हर तू ग्रेट कंडीशन। बोलेगा क्या? हाँ नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। तो अभी हम लोग, तो एंडरसन 600 विकेट लिया है अभी, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि तू होप इन कंडीशंस में लिया है तो तू तो नॉर्मल है। लिया है ना, पर इंडिया में भी लिया है ना, वही तो मैं कह हाँ रहा हूँ। तो 5 विकेट वगैरह उसका भी कितना रहेगा देख तू, गिन गिन के। कितना वो जीरो के कब से ऊपर है ना। 2006 से आ रहा है वो बंदा, कितना है देख, चेक करते हैं एक बार, एक बार वो भी करते हैं अपन अश्विन अभी पे। अभी चेक करते हैं एंडरसन 5 विकेट्स। ड्यूरेशन बढ़ाएगा तू, पहले से व्यूअर्स 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं जाता है। ये यार ये एक बेकार, ठीक है वो अरे देखेंगे बाद में। बाद में देखते हैं वो। तो ये मैचअप का क्या लगता है, विलियमसन वर्सेस अश्विन? I think Ashwin has the upper hand in this one. It looks like 5 wickets is a big number, but उसने डाले भी है 40 ओवर, so इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल आई थिंक। तो एक्चुअली आई वुड से कि विलियमसन जीता है ऑलमोस्ट ऑल है। तो इंडिया में अगर वो 240 फॉर 5 है वर्सेस अश्विन, देन ही इज अ विनर, नो डाउट अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, वही ये जो न्यूट्रल वेन्यू का फंडा है, ये थोड़ा न्यू है अभी। तो अभी कंडीशंस क्या रहेगा, बट किसको अभी फेवर एक मैं करेगा? इंटरेस्टिंग एनालॉजी बोलता हूँ, ये टेस्ट का फाइनल, ये WTC का फाइनल श्रीलंका में हो रहा होता तो न्यूट्रल वेन्यू इंडिया जैसा होता। ये अभी इंग्लैंड में हो रहा है तो वो न्यूट्रल वेन्यू थोड़ा न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, जैसा है, तो आई हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, वो तो अभी एडजस्टमेंट्स दोनों टीम को करना ही है। तो आई थिंक अश्विन खेलेगा तो ही हैज टू बॉल एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि बॉल क्या बोलते हैं, सीमिंग ट्रैक होने का हाई चांसेस है। या आई तो थिंक ऐसा भी हो सकता समटाइम्स ये ओवरसीज कंडीशन में मेरे को क्या लगता है कि फर्स्ट इनिंग में अश्विन डजंट हैव मच ऑफ अ रोल टू प्ले अदर देन टू है। होल्ड हाँ वन एंड अप अगर सामने वाला इज गेटिंग अवे विद द गेम। सेकंड इनिंग्स में जैसे वो बोला भी राइट कि वैगनर हम्म ये सब फुटमार्क्स आएंगे हम्म, और ये लोग भी डलवाएंगे अराउंड द विकेट से, तो फुटमार्क्स तो इसको मिलेगा क्योंकि सामने बहुत बिकॉज लेफ्ट। दे हैव अ नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स, तो फुटमार्क्स तो मस्त क्रिएट होगा। और कोहली ने भी बोला ना सबसे डलवाएंगे, लाला से, हाँ, शाही से। दिस इज जड्डू योर फेवरेट। तो नंबर्स ये भी एक्चुअली मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जडेजा का रोल एंड होल्ड करना है, और वो उसने परफेक्टली किया। स्ट्राइक रेट्स तो कंपेयर करेगा, अश्विन को 60 का स्ट्राइक रेट पे मारा और इसको 37 का। इसका मतलब इवन इफ जडेजा इज नॉट पिकिंग विकेट्स, इफ ही कैन होल्ड वन एंड अप, एक का इकोनॉमी, दो का इकोनॉमी रखेगा एक एंड से, तो या अपने फास्ट बॉलर्स फ्रेश रहेंगे एक एंड से डालने। या तो वो स्ट्राइक एक इज इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट। अगर वो विकेट नहीं ले रहा है और मार नहीं खा रहा है तो इट्स स्टिल ओके, यू नो। ऐसा हम्म नहीं है कि ये 4 पे जा रहा है, राइट? हम्म दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो वही, ये इंटरेस्टिंग मैचअप है, वन टू कीप एन आई फॉर। नेक्स्ट, रॉस्को। इसका पहले तो सेलिब्रेशन हटाओ यार, ये सेंचुरी मार के जब जीप निकालता है ना मेरे को बहुत इरिटेट होता है। बट या जडेजा के सामने गुड गुड नंबर्स। Jadeja has the upper hand, so Jadeja against Williamson and Taylor will be a key matchup to watch out for. अगेन इसमें भी स्ट्राइक रेट इज इमैक्युलेट, Exactly, राइट? wickets भी लिया है इसमें तो। So I think this will be a very interesting matchup to see. Number 4 मतलब basically in a normal test he's entering at what, 60 for 2 in 20-25 overs, let's say. एंड जस्ट फॉर द Hopefully at व्यूअर्स दिस least. इज द बैट्समैन स्ट्राइक रेट, राइट? Yes.
Yeah, so yeah, good numbers. Ash Bhav against Roscoe. Ash भाव छक्के बहुत खाया पर ठीक है. ये वो भी न्यूजीलैंड में काफी. पर I mean, मैं अगेन वही पॉइंट रिइटरेट करूंगा कि अश्विन प्री ऑस्ट्रेलिया टूर, पोस्ट ऑस्ट्रेलिया टूर हैज बीन अ डिफरेंट बॉलर. मतलब वो कॉन्फिडेंस जो ये लोगों के लिए की है, क्योंकि बैट बॉल तो सबके हाथ में, इनके गेम में कॉन्फिडेंस की है. तो मेरे को लगता है अश्विन को लेना इज वर्थ अ रिस्क, क्योंकि अभी क्योंकि अश्विन, विराट ने बोला कैमरा ऑन था, भूल गया बंदा, सिराज से डलवाएंगे बोल दिया है. तो अभी सिराज अगर खेल रहा है तो ये एक ही स्पॉट ओपन अप होता है. तो इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट भी, बट लेट्स सी, होपफुली अश्विन गेट्स द चांस. yeah, I mean, Ashwin is a wily character, man. He will, find a way to do something. Yeah, exactly. तो कुलदीप यादव जैसा नहीं कि ऐसा slouch करके खड़ा रहेगा. He will do something. That's for sure. And he contributes with the bat also. And we need experience in these big finals, something that we've been lacking. And we've seen the numbers, right? 5 wicket लिया है वो तो it's not less. This is another interesting matchup to keep an eye for. Ross Taylor versus ईशांत शर्मा. ईशांत को बहुत मजा आता है आउटस्विंगर और फिर इन स्विंगर डालने में. और लॉर्ड्स टेस्ट में भी अगर तू देखेगा तो टेलर struggled against this sort of bowling. So I think this is going to be a key matchup. I know strike rate is high and 4 wicket is spread out over a span of close to 10 years, but I think this is a very interesting matchup, and Taylor aate hi Ishant should be our go-to man. Yeah, definitely. ईशांत का मेरे को लगता है अपने को स्ट्राइक रेट नहीं देखना चाहिए. पता है क्यों? वो इतने टाइम से खेल रहा है, जैसे तू बोल रहा है ना, प्री 2016 2015 he was a completely different guy, different bowler, exactly. But now he's become like the in swinger का Dale Steyn ऐसा. So he's been very good actually over the past 4-5 years. Probably we can say he was a defensive bowler in the 2010 to 2015, yeah, and a very aggressive bowler in the Kohli era. Yep. Our best bowler versus their probably second best batsman. No, not too much to delve into. Man. Yeah, exactly. That hopefully should work in our favor. Bumrah 2020 वो जो Test series था, he was way out of sorts. He struggled in the ODI series there and then in the Test series as well, same as Virat. So वो जो cover up अगर ये दोनों इधर कर लेंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा. Yeah. तो all in all, I think it's a even matchup. ऐसा नहीं है कि उनका एक भी प्लेयर ऐसा invincible लग रहा है, right? जैसा invincible होना से invincible, तेरे को पता है 2014 के सीरीज के पहले स्टीवन स्मिथ का कैसा फैक्टर था, ऐसा लगा कौन आउट करेगा, राइट? आउट ही नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कहीं भी कोई. Our bowling has become our strength. तो वो अभी क्या बोलता है, last 5 years we have been one of the best, if not the best bowling attack in the world. Yep. Fast bowlers, spinners, जडेजा, सब बहुत ही बाप है. तो let's see. Yep, would be interesting. Yeah.